परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या का मामला और पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है केस। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार है, 2 आरोपी की तलाश जारी है। घोघट्टा गांव में 4 लोगों ने पिया था जहर। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के गांव आता है घोघट्टा। वहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली थी। बड़ी दुखद घटना थी। एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट में जाके दिखाया किस तरह से उन लोगों ने जहर पिया था और खेत में जहर पिया था, इसके बाद उल्टी हुई थी। आज हमारे साथ है ग्रामीण के देवास के एडिशनल एसपी एचएन माथम ने। इन्होंने पुलिस ने कड़ी मेहनत करने के बाद 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनको घर दबोचा है। सर, एनडीटीवी में आपका स्वागत। सर, किस तरह से टीम वहां तक पहुंची और क्या प्रयास करे थे, क्या बुरा था, बताएं विस्तार से। ये घटना 21 जून की घटना है, जहां एक कृषक परिवार ने अपने पूरे परिवार के साथ कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। बाद में वहाँ सरपंच और ग्रामीणजनों द्वारा उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। इंडेक्स हॉस्पिटल ले जाके उन्हें एडमिट किया और दूसरे दिन जो राधे श्याम, जिसकी उम्र 52 वर्ष थी, जो परिवार का मुखिया था, उसकी मृत्यु हो गई। और 23 तारीख को उनकी माँ और 2 बेटी, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 4 लोगों की मौत हुई। और इस घटना के पीछे इनका आपसी विवाद था। परिवार के ही जो राधेश्याम था, इनकी बहू थी, इनकी छोटे भाई की पत्नी अपने ही भतीजे को, राधेश्याम के बड़े लड़के को लेके 19 जनवरी 2025 को लापता हो गई थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गुजरात टीम भी भेजी गई उसकी पतासाजी के लिए। इसके बाद में जब पुलिस ने जाके मौका वारदात पे जाके वहाँ पे जाके स्पॉट निरीक्षण वगैरह किया तो पता चला कि ये कुछ लोगों द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था, जिसके मृत्यु काल एक कथन भी है, इंडिकेशन दिया, उसमें इनके नाम उल्लेखित किए गए हैं। सर बताएं, बताया जा रहा है कि ग्रामीण उसका बहिष्कार कर रहे थे या वो किसी दबाव में था, जिस कारण उसने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जहर पिलाया था। वो जिसकी पत्नी, जो उसकी चाची थी, जो अपने भतीजे राधेश्याम के लड़के के साथ में जो 19 जनवरी को दोनों भाग गए थे, उसको लेके उनका कहना था कि मेरी पत्नी को है तो मेरी पत्नी को वापस ला के दी जाए, और नहीं है तो मेरी पत्नी, तो मैं तुम्हारी बड़ी लड़की से संबंध रखूँगा, इसको मैं रखूँगा। इस तरीके का उनने दबाव बनाया परिवार में, जिसमें 7 लोग शामिल थे और उसका डाइंडिगलेशन में भी उनके नाम थे। सर, जिस पर हमने 7 लोग हैं जो आपने पकड़े हैं? वो जो 7 लोग हैं उसमें केर सिंह है, रेमो है, ममता है, रुकमा है। इस तरीके से 7 लोग हैं जिस पर हमने पूरी जांच के उपरांत उसमें एफआईआर की गई। एफआईआर हमने 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और नई धारा बीएनएस की 108 के अंतर्गत 294 354 इसलिए कि उसके जो रेवो सिंह था, उसने उस बच्ची का, लड़की का हाथ पकड़ा था, उसमें 354 भी लगाई गई और 34 के तहत प्रकरण दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा। सर, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कितने फरार हैं? इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 फरार हैं। देखिए, रुकमा और रेवो सिंह 2 फरार हैं। बाकी हमने 5 अरेस्ट करके 3 बागली जेल और 2 महिला देवास जेल दाखिल कर दी। ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी एचएन माथम, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह से उनको दबाव था। जैसे कि बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने बताया, एनडीटीवी ने भी बताया कि जो उसका लड़का था उसकी चाची को लेकर भाग गया था। इसके बाद जो उसका चाचा था वो बार बार परेशान कर रहा था, उसने लड़की का भी हाथ पकड़ रहा था। उसने शर्म और गांव में उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था, बहिष्कार भी करा जाता। इसको लेकर उसने जहरीला पदार्थ खुद ने पिया और अपने परिवार को पिलाया, जिसमें 4 की मौत हो गई थी। एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।